और ये बड़ी सी गुफा है अंदर पूरा। अब जन मतलब बराब खड़ कर सको कर और दोस्तों इस गुफा के अंदर एक और गुफा है, ये रही, लेकिन अंधेला है। अभी हम आपको दिखा जय हो गुरुदेव भगवान। यस, जय गुरुदेव भगवान। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का देखो अंतिम लक्ष्य यही है कि संसार को सृष्टि चलाने में सहायता करते हुए और लास्ट में भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, भगवान की भक्ति करो। ये तुम्हारा जीवन का मेन लक्ष्य है मनुष्य का। दोस्तों यहाँ पे चट्टान में बजरंगबली की मूर्ति ये बहुत बड़ी दोस्तों गुफा है। ये शेर की वास्तविक गुफा थी। ये वाली गुफा शेर की वास्तविक गुफा थी। चले पराए बालु कपुनाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। पाई पाई रघुवीर कुशाई ये खल खाए काल की नाई। ते देखे कपु सकल पराने दसौ चाप सायक संदानी। दोस्तों जय हो बजरंगबली की। अभी दोस्तों आप लोग बागे सिद्ध गुफा के बजरंगबली सिद्ध मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। और गुफा अंदर से कुछ ऐसे दिखती है। आज निपात जुड़ा छाती हंस के छाड़ से बान प्रचंडा लक्ष्मण की सकल सत्य खंडा। तो दोस्तों ये खूबसूरत झरना जस्ट गुफा के बगल से, क्या नज़ारा है। सीताराम सीताराम। जी ठाकुर की कृपा से सेवाएं हैं आपके चरणों में। हाँ यही रखते जाओ, भगवान के स्मरण करके यहीं पे समर्पित करते जाओ। बाकी सिर्फ भगवान का स्मरण करते हुए यही है। हाँ बहुत अच्छा। इसमें धूप है। जी जी ठीक है, बहुत ये समस्त भक्तों की तरफ से होती हैं। बहुत बढ़िया, भगवान उनका कल्याण करे। सबसे पहले जानना चाहेंगे थोड़ा सा ये स्थान की महिमा के बारे में, जो यहाँ पे बजरंगबली विराजमान है। जी जी, इसको बांके सिद्ध गुफा क्यों कहते हैं? ये बांके सिद्ध गुफा है। इसको भगवान जब यहाँ पे वनगमन में तपस्या के लिए आए हैं यहाँ पे चित्रकूट, तो भगवान ने यहाँ संतों का आह्वान किया। संतों को जब आह्वान किया तो सभी संत भगवान से मिलने के लिए गए। ये जो संत थे ये नहीं गए मिलने, तो भगवान ने वहाँ जानकारी करी कि कोई संत और तो नहीं रह गया। तो वहाँ संतों ने बताया कि एक संत उधर गुफा में रहते हैं तो वो नहीं आए। तो भगवान ने कही ठीक है, वो नहीं आए तो वो बढ़िया असली संत हैं,
उनके दर्शन करने हम जाएंगे। तो भगवान फिर यहाँ आए और फिर उन्होंने भगवान ने उनको बांके सिद्ध की उपाधि दी कि आप बांके सिद्ध हैं। तब से उन्हीं के नाम से ये गुफा बांके सिद्ध के नाम से जानी जाने लगी। उन संत जी के नाम से। हाँ हाँ। तो ये गुफा का भी करीबन 6-7 लाख वर्ष का रिकॉर्ड है पद्म पुराण में। हाँ, और ये गुफा तो मतलब हो सकता है सतयुग के टाइम से हो, लेकिन पद्म पुराण में इसका त्रेता से रिकॉर्ड दिखाया गया भगवान के आने के बाद है। तो ये आदिनाथ गुफा है। इसका महत्व जितना कामदगिरी का है उतना ही महत्व इस गुफा का है कि वहाँ भगवान ने वास किया और यहाँ भगवान चल के वहाँ आए उस संत से मिलने। तो ये बढ़िया सिद्ध स्थान है और सच्चे दिल से जो भगवान की स्मरण करके जुड़ता है भगवान उसकी मनोकामना पूर्ति करते हैं। ये तो आप ऐसा से अब थोड़ा सा मनुष्य को नहीं मालूम होता हर चीजें के बारे में, उससे अनजाने में कुछ गलती हो गई थी पहले, अब वो सच्चे रास्ते पे आ गया है तो हमारे जो उसके पापों का हाँ वो उसको भगवान क्षमा कर देती है। लेकिन बशर्ते वो बिल्कुल प्रायश्चित कर लिया हो उसने और प्रायश्चित करके उसको फिर उस रास्ते पे चलना ना हो। ये नहीं कि प्रायश्चित कर लिया और फिर वही कर्म करने लगा, पुराने वाले। हाँ तो वो नहीं माफ होगा। प्रायश्चित करके और फिर वो बिल्कुल साधु हो जाएगा, मतलब वो दुष्कर्म जो होते हैं उनको भूल जाएगा, सतमार्ग पे चलने लगेगा, तो उसका भगवान क्षमा कर देती है। लेकिन माँ जी कहते हैं कि जिससे आपने कोई क्रिया है तो आपको भोग तो भोगना पड़ेगा। वो है जैसे कि अपने यहाँ शासन प्रणाली है तो प्रधानमंत्री तक तो जो आपने कर्म किए हैं उसको सजा भोगनी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति के दरबार में चला जाता है तो राष्ट्रपति उसको अगर चाहता है तो माफ कर देता है, क्षमादान दे देता है। तो इसी तरीके से भगवान सर्वोपर हैं। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, वो तो अपने आप नियम में बंधे रहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई नियम नहीं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उनको लगना चाहिए कि आप बिल्कुल अब आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, आप निर्मल होकर जब प्रायश्चित करेंगे तब ये काम होगा। ऐसे नहीं करना होगा आपने प्रायश्चित कर दिया, खाली प्रायश्चित करने से नहीं होगा। जब अंदर से आप निर्मलता से भगवान से जुड़ेंगे और फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर कोई दूषित कर्म जो पीछे करते रहे उनको करेंगे नहीं, तब ये आपको मतलब लागू होगा नियम कि आपको भगवान क्षमा करेंगे। हाँ जी, ये पुण्य और पाप हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं कि हमारे शरीर से जुड़े होते हैं? पुण्य पाप तुम्हारे मन से जुड़े होते हैं, ना आत्मा से जुड़े होते हैं और ना शरीर से जुड़े होते हैं। ये मन से जुड़े होते हैं। मन जो होता है यही मतलब पुण्य पाप करवाता है। मन तुम्हारा विचलित हुआ, इंद्रियों को चलायमान किया, इंद्रिय चलायमान हुई, आपने गलत कार्य कर दिया तो वो पाप हो गया तो उसको आपको सजा के तौर पे भगवान भुगताएंगे। अच्छा कर्म करते हैं उसका पुण्य देते हैं। तो पुण्य का मतलब क्या है कि वो आप मतलब सुख सुविधा भोगेंगे। पुण्य का फल सुख सुविधा और कौन पाप का पुण्य परेशान होना, रोक दोग होना, ये हो एकदम। क्षणिक देर के लिए अगर कोई, जैसे हम किसी को देखते हैं तो अपने आप को सिद्ध करने में लगे रहते कि हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन और देखने भी आता है माजी कि वो सही है, व्यक्ति सही करते हैं, लेकिन फिर भी माजी के साथ वो घटनाएं घटती हैं तो लगता है कि उसके कर्मों के अनुसार तो नहीं हो रहा है उसके साथ। देखो उसमें ऐसा होता है कि कुछ जैसे कि दिखाने में कुछ है, अंदर से कुछ है, तो उसको बोलते पाखंड। तो वो आप तो उसको अच्छा समझ रहे, लेकिन भगवान के निगाह में तो वो तो नहीं बच पाएगा। भगवान की निगाह में तो जो है वही रहेगा, तो उसको भोगना पड़ेगा। और भगवान की निगाह में अगर अच्छा है तो नहीं, कुछ प्रारब्ध ऐसा है कि पिछले जन्म में जैसे किया है तो उसको भी भोगना पड़ेगा। अगर का प्रारब्ध नहीं उसका हुआ है, हाँ, तो अगले जन्म के लिए मतलब वो जो उसका भोग है, भोग के इसके बाद में अगले जन्म में वो सुख हो जाएगा, फिर भगवान उसको अपनी शरण में ले लेंगे। ये हर एक तरीके से भगवान की लीलाएं हैं, इसके विषय में ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरो पारा। कलयुग में इतनी सुविधा है कि भगवान ने बहुत साधारण कर दिया है। और
योगों में तो शरीर को तपाना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, हैं। अब समझ लो कि जो सतयुग द्वापर त्रेता में 20 साल की तपस्या होती थी, वो एक दिन रात की तपस्या में फल मिल रहा है कलयुग में। जो 20 साल ब्रह्मचर्य करना पड़ता था या कनो तपस्या करनी पड़ती थी, शरीर को तपाना पड़ता था, कष्ट सहना पड़ता था, वो एक दिन अगर आदमी कर लेगा, एक दिन और रात, तो समझ लो 10 साल का ब्रह्मचर्य का फल मिल जाएगा, 10 साल का तपस्या का फल मिल जाएगा। हाँ जी, इतनी बड़ी महिमा फिर लोग का कैसे है? अब ये करते क्या, अभी कलयुग का प्रभाव है, हैं? लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते ना, सच्चाई को समझना बहुत कठिन है, हैं? और जो सच्चाई को समझ जाता है वो करता है, करता क्यों नहीं है। हाँ जी, अगर इस पूरे जीवन का सार देखा जाए, चाहे वो एक बैरागी का हो, गृहस्थ का हो, किसी का भी हो, क्या है माँ जी इस जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का देखो अंतिम लक्ष्य यही है कि संसार को सृष्टि चलाने में सहायता करते हुए और लास्ट में भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, भगवान की भक्ति करो। ये तुम्हारा जीवन का मेन लक्ष्य है मनुष्य का।